Hey everyone, Pratik here, back with another video. So guys, आज हमारे साइबर टॉक के एपिसोड 10 के स्पेशल गेस्ट है अंश भवानी फ्रॉम बिटन टेक यूट्यूब चैनल। सो इनके यूट्यूब पे काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, काफी लोग जानते हैं, काफी जगह अच्छे खासे टॉक देते हैं, वर्कशॉप्स देते हैं। तो मेरे ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस थे भाई, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनका थोड़ा आंसर कीजिए। सो थैंक यू भाई फॉर कमिंग, स्वागत करते हैं आपका चैनल पे। तो अंश, पहला क्वेश्चन ये है कि आप क्या करते हैं, आप अपने बारे में बताइए। आपको एक्सपीरियंस कितना है इन्फोसेक में, और अगर बात करें आपके अचीवमेंट्स की यूट्यूब और एथिकल हैकिंग में, तो वो क्या है? ओके तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं अंश भवनानी मेरा नाम है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था करीब 3-4 साल पहले। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बिट एंड टेक, जहाँ पर मैं एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल्स वगैरह सब डालता हूँ। और मेरा मेन काम यही है कि मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ, कोर्सेज बनाता हूँ, लोगों को पढ़ाता हूँ इस फील्ड में। और यूट्यूब पे काफ़ी टाइम हो गया और मेन मेरा कंटेंट वही है। अब एक्सपीरियंस भी मेरा उतना ही है, 3-4 साल से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, बहुत पहले भी नहीं है। मतलब अभी अभी रिसेंट में मैं बिगनर ही हूँ अभी फिलहाल, और अभी पढ़ते रहता हूँ, मैं काम करते रहता हूँ। और इन्फोसेक में इतना ही एक्सपीरियंस था। सो अंश, सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने ये सब चीज़ें स्टार्ट कैसे करी थी? लाइक हैकिंग, आपने कैसे मोटिवेट हुए थे? आपने ये सब चीज़ें स्टार्ट कैसे करी थी? कुछ एक्सपीरियंस हुआ था आपके लाइफ में, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था कभी भी? हाँ, इंसिडेंट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था। कभी मेरा मतलब बचपन की बात है, मेरे स्कूल टाइम की बात है, क्लास 9th की बात है शायद। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था। तो वो क्या है कि मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट था गेम्स वगैरह में, गेम्स बहुत खेलता था मैं और वो भी खेलता था। तो मैंने स्कूल चेंज किया तो मेरे कुछ नए दोस्त बने थे। तो उसमें 2-3 दोस्त ऐसे थे जो कंटिन्यूअसली डिस्कस करते थे इस बारे में कि गेम्स को कैसे क्रैक करते हैं अपन। या कोई ऐसा एक बंदा था जो क्रैक करके खेलता था, या उसको वो बोलता था कि एक गेम था उस टाइम पे, एनएफएस मोस्ट वांटेड। तो उसमें हीट लेवल्स होते थे। तो हीट लेवल्स मैं मैक्सिमम उसमें 7 तक था शायद मेरे ख्याल से, लेकिन वो बोलता था कि मैं 10 तक का खेलता हूँ। अब पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता था कि इतना ज्यादा कैसे खेल लेता है, ये कैसे कर लेता है, मॉड वगैरह करता था। कुछ उसने नाम लिया था हैक्स रेटर नाम से, तो मेरे को उसके बारे में पता नहीं था कुछ चीजें। तो मुझे यहाँ से क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे करता है। तो मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया। उस टाइम पर उतना अच्छा नेट नहीं हुआ करता था, तो मम्मी की फोन से लेके मैं सर्च करता था ये सब टर्म्स जो वो बोलता था। तो मेरे को ज्यादा कुछ समझ भी नहीं आया, क्योंकि कुछ नहीं पता था मेरे को। लेकिन धीरे धीरे करके वो बताता भी नहीं था कि भाई वो क्यों करता है, कैसे करता है। मैं उससे पूछता था, तो ईगो वाली बात आ गई थी कि मतलब नहीं नहीं बताएगा वो। तो फिर और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि भाई और पढ़ना है इसके बारे में। तो धीरे धीरे करके मैं पढ़ता गया। तो बेसिकली इंटरेस्ट वहीं से आया था कि गेम मॉड जब किए अपन तो कैसे किए। तो थोड़ा बहुत बच्चों टाइप की हैकिंग से आया था। लेकिन जैसे जैसे मैं खुद पढ़ता गया, खुद एक्सप्लोर किया मैंने कि क्या होता है, हैकिंग कैसे होती है। शुरू शुरू में तो वही था कि गेम मॉड कर लिया तो मैं सोचता था कि हैकर बन गया हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अपन, तो समझ में आ रहा है रियल हैकिंग अपने सीखी है अभी। तो आजकल तो वही सीन है। तो मेरा यही स्टोरी था बेसिकली स्कूल टाइम से। ओके, तो अंश, एक अगर हैकर बनना है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? कौन कौन सी चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ती है? कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्म्स होते हैं जो किसी अगर बिगनर है उसको स्टार्ट करना है तो? इसके ऊपर मैंने काफी सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं पहले से, कि मैं ये बोलता हूँ कि एकदम तुरंत हैकिंग में स्टार्ट मत होना आप। अगर आपको सीएस में नॉलेज नहीं है, अगर आप सीएस का अलग थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी है आपका, तो भी आप एकदम हैकिंग में मत आ जाओ। पहले आप देखो, आप पढ़ो कि पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए। जैसे बेसिकली अपन को इंटरनेट के बारे में जानना है, अपन को नेटवर्क्स मतलब पेन टेस्टिंग करनी है, अपन को टेस्टिंग करनी है, अपन को वेब एप्लीकेशंस पे ध्यान देना है, वहां पर टेस्टिंग करनी है। तो इसके लिए अपन को पहले समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे करते हैं। तो काम करने के लिए बेसिकली इंटरनेट है हमारे पास, उसको समझना है। HTTP प्रोटोकॉल है, उसको समझना है पूरा। और जो नेटवर्किंग है पूरा एज अ कोर सब्जेक्ट, उसको समझना पड़ेगा। तो पूरा नेटवर्किंग पढ़ लो एक बार बेसिकली। एकदम एडवांस में नहीं जाना है, कोर में नहीं जाना है, लेकिन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा अपन को। ये होता है सबसे पहले। उसके बाद आपको लिनक्स से फेमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि अपन को स्क्रिप्ट्स वगैरह बनानी, अपन को जो पेन टेस्टिंग करनी होती है विंडोज पे उतना इजीली नहीं हो पाती। तो मेनली जो टूल्स वगैरह बने हुए हैं, स्क्रिप्ट्स बनी हुई हैं, वो बैश वगैरह में या पाइथन में बनी हुई हैं। तो उसके लिए अपन को लिनक्स चाहिए, उसमें काम इजीली होता है अपना। और काफी सारी चीजें अपन को पहले से हुई मिलती हैं, तो अपन को करनी नहीं पड़ती हैं। तो ये होता है बेसिक। और मैं ये बोलता हूँ, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और बेसिक बहुत सारे लैंग्वेजेस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कोड भले आप लिखो ना, लेकिन आपको पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है, तभी आप उसमें पेन टेस्टिंग कर पाओगे। बिल्कुल सही बेसिकली बात ये है। चीजें हैं। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली मेरे को भी यार क्वेश्चंस आते रहते हैं, अपने ब्लॉग्स वगैरह भी लिखते हैं, तो ऑलमोस्ट मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कितना भी ऑलमोस्ट कंटेंट क्रिएट कर लिए, लेकिन जो भी है कोई भी नया आता है तो वो वही बोलेगा कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। वही की वही सेम रिपीट या चीज़ें
अपने को बतानी पड़ती है, दैट्स व्हाई। ओके, सो तो अंश, बेसिक यही 3 चीजें हैं। ओके, तो अभी लाइक सपोज आप इतने सालों से यूट्यूब कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 100K सब्सक्राइबर्स एंड योर चैनल इज ऑल्सो वेरीफाइड। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। थैंक यू। एंड लाइक ऐसे कौन कौन से वीडियोस जो आपने बनाए जो बहुत वायरल हुए हैं? लाइक हैव यू क्रिएट एनीथिंग दैट गोस वायरल, लाइक सब्सक्राइबर्स बढ़े हो एकदम से? वायरल तो मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम ज्यादा ही, जैसे मिलियंस में व्यूज आ गए हैं हमारे लिए तो 1 लाख 2 लाख व्यूज भी वायरल हो ही जाते हैं, हाँ, उसको अपन वायरल बोलते हैं। ओके, तो मेनली मैंने एक वीडियो बनाया था, मतलब बेसिकली उसका कंटेक्स्ट ये था कि पिछले साल मैंने इंटर्नशिप की थी एफकॉन में, रायपुर में, यहाँ पे ओके, सामने है। तो एज अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर मैं काम कर रहा था वहाँ पे। तो मैंने क्या सोचा कि वहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ वहाँ पे बच्चों को, तो मैं उनको रिकॉर्ड करूँ और उनको मैं अपने चैनल पर डाल दूँ। तो मुझे नहीं लगा था, मुझे ऐसा मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसमें इतने व्यूज आ जाएंगे। मतलब जब मैंने पहला वीडियो डाला था अपने एथिकल हैकिंग वर्कशॉप का, तो मतलब एक हफ्ते में उसके 20,000 के आसपास व्यू हो गए थे, फिर एक महीने में 50,000, फिर ऐसे करके 3-4 महीने में उसके 1 लाख हो गए व्यूज, और ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसके आज करीब 4 लाख व्यूज हैं। तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट था। मतलब एटलीस्ट उससे मेरे को 50,000 सब्सक्राइबर तो मिले ही होंगे उस चैनल का वीडियो से। टर्निंग पॉइंट आपका वो वीडियो था, एथिकल हैकिंग के या वर्कशॉप्स बेसिकली? एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियोस ही वायरल हुए हैं, कुछ मैंने स्क्रिप्ट्स वगैरह या कुछ राइटअप्स भी हैं जो वायरल हुए थे। एक एक बग बाउंटी का मैंने रेफरेंस दिया था, वो वाला काफी ग्रुप्स में मैंने देखा है कि वो लोग शेयर करते हैं बग बाउंटी के लिए, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि लोग उसको रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। वो भी थोड़ा मैं बोल सकता हूँ। सो व्हाट वाज योर ब्रेकआउट मोमेंट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ, अगर यूट्यूब की बात करें तो ब्रेकआउट मोमेंट क्या था? एकदम से जब मेरी मुलाकात हुई थी लोगों से, जब मैं कनेक्ट होना चालू हुआ पिछले साल, आपसे कनेक्ट हुआ, फिर नेविगेटर नेविगेटर हमारे भाई उनसे कनेक्ट हुआ, तो जब उनसे कनेक्ट हुआ तो लगा कि हाँ ये अच्छा काम किया मैंने यूट्यूब पे। तो ये काफी अच्छी बात है जब लोग देखते हैं और पहचानते हैं और खुद सामने से आके बात करते हैं, तो अच्छा लगता है, क्योंकि सेम कम्युनिटी है सब और एक दूसरे से सीखते हैं, तो अच्छा लगता है। और आज भी अगर मेरे को कोई बोलता है सामने से कि आप हमारे कॉलेज में या आप हमारे कंपनी में आके वर्कशॉप्स दीजिए या ट्रेनिंग्स दीजिए, तो इसी चैनल से आए हैं सब कुछ। सबको ये वीडियोस देखकर ही सब बुलाते हैं और सब सोचते हैं कि आज अच्छा कंटेंट क्रिएटर है तो ही कैन टीच, ही कैन गिव अ टॉक। तो ये एक्साइटिंग होता है मेरे लिए बेसिकली। ओके, सो हाउ डू यू कीप अप विद सोशल मीडिया? मतलब सोशल मीडिया पे अभी अब आपको लगभग हेट काफ़ी मिलता होगा, हेट भी मिलता ही होगा एज अ यूट्यूबर, गाली भी पड़ती होगी, ऐसे हेटफुल कमेंट्स आते होंगे, सोशल मीडिया पे भी ऐसे कुछ चीज़ें होती होंगी, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हो? लाइक ऐसा लगता है कि आप इतना अच्छा वीडियो डाल रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, लाइक फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, तो उन सब चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हो? मुझे काफी टाइम से, मतलब जब मेरे 20-30 हजार सब्सक्राइबर भी थे तब से मुझे काफी हेट मिल रहा है। मतलब हेट नहीं बोलूंगा, लोग रहते हैं, मतलब हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। क्योंकि लोग आपका कंटेंट पसंद करते हैं तो वो आपको अच्छा बोलेंगे, लेकिन जो पसंद करते हैं कुछ ज्यादा ही करते हैं उनको वो डिसलाइक करेंगे। तो वो भी देख ही रहे हैं अपना कंटेंट, वो भी फॉलो कर ही रहे हैं, तो उनसे भी फायदा ही है हमको। तो मैं मतलब बेसिकली वही है कि मैं ध्यान नहीं देता, जो अगर कोई बोलता भी है कमेंट कुछ करता भी है तो मैं ध्यान नहीं देता। अभी मैंने रिसेंट में गिव अवे किया था और मैंने ये सोचा था कि जो डिजर्विंग है उसको मिलना चाहिए जो मैंने दिया था, लेकिन फिर मैंने चूज करके रिजल्ट्स अनाउंस किए, जिनको नहीं मिला फिर वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। उनका मतलब उस टाइम पर हेट काफी बढ़ रहा था। तो वही है कि उस टाइम पर मैंने ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पर अगर मैं डिमोटिवेट हो जाता, वीडियो बनाना बंद कर देता, तो फिर मेरा ही लॉस होता। तो अगर आप उनको देखिए जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी आपको फॉलो कर ही रहे हैं, तो आप खुद से मोटिवेटेड रहोगे तो सही है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर बात करते हैं, आपके 2 कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, सो आई थिंक या जहाँ तक मुझे लगता है आप यूट्यूब में दिन का अपना कितना टाइम देते हो वीडियोस बनाने के लिए? और अगर कोर्स के वीडियोस की बात करें तो लाइक दिन में 24 आवर्स होता है, तो आप स्पेशली यूट्यूब और कोर्सेज के वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम देते हो डेली? अभी तो फिलहाल कोर्सेज में ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरा, क्योंकि उसमें दिन में करीब 5-6 वीडियोस बन जाते हैं। क्योंकि उनको बनाने के लिए भी मेरे को पहले रिवाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है और सब मैं मतलब नहीं ऐसा पढ़ा भी हुआ है, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर भूल जाते हैं, फिर रिफ्रेश करना पड़ता है उसको। तो कुछ चीज़ें हैं मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर उनको बनाता हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 3-4 घंटे तो कोर्स के लिए लग जाते हैं। बाकी बिल्कुल। यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में कम हो गया आजकल कि 1-2 घंटा दिन में कभी पढ़ लेता हूँ, कभी एक दिन मैं शूट कर लेता हूँ, एक दिन मैं एडिट कर लेता हूँ, एक दिन मैं अपलोड कर लेता हूँ, ऐसा हो गया है। मतलब एक दिन में सब काम नहीं होता है, एक वीडियो का चलता रहता है। नहीं, बात बिल्कुल सही है। जैसे कि लाइव ओवरफ्लो के साथ भी मैंने जब किया था तो उन्होंने भी वही बोला था, लाइक आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि आप उसमें मास्टर्स हो गए हो। वही समझो कि बिल्कुल। अभी तक मुझे वो टॉपिक नहीं आता, 1 साल के बाद अगर आपको वो टॉपिक पूछा जाएगा आपको नहीं पता होगा।
नहीं मतलब पता रहता रिवाइज करना पड़ता है, कोई भी चीज हो, यहाँ पे कोई मतलब मास्टर नहीं है, या एवरीवन इज मुझे तो बिगिनर। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने खुद के जो वीडियोस बनाया है ना 1 साल पहले के, तो मुझे उसका भी कंटेंट याद नहीं रहता, मतलब वो भी जो कंसेप्ट मैं खुद के वीडियोस देख के रिवाइज कर लेता हूँ, ऐसा होता है, ओके। खुद के भी याद नहीं रहता। ओके। सो अगर आपके पास दिन में कुछ ज्यादा टाइम बचता है तो लाइक वीडियोस बनाने के अलावा आप क्या करते हो, लाइक हॉबीज, किसी स्पोर्ट्स का आपको शौक है, कुछ ऐसी अनदर एक्टिविटी जो आप करते हो? मुझे गेम्स खेलने का शौक है बेसिकली। फेवरेट मुझे गेम्स गेम्स कौन कौन काफी, से हैं? अभी फिलहाल एक नया गेम है जो मैं काफी खेल रहा हूँ, वैलोरेंट, एक शूटर गेम है। बाकी पबजी मैंने कभी नहीं खेला। मेरा मतलब फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो मैं फीफा खेलता हूँ। ओ फीफा ग्रेट। है उसके बाद, और बस बेसिकली 2-3 गेम है। एक जीटीए खेलता हूँ मैं, जीटीए 5, जीटीए मेरा अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। सो अभी लाइक न्यू यूट्यूबर्स जो आते हैं, जो चैनल बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहो तो? काफ़ी लोग हैं जो आपको देखकर चैनल बनाते हैं, देखते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आप क्या उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एज अ बिगिनर अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप जानते हो अभी इजी नहीं होने वाला है। अभी लॉकडाउन चल रहा है फिलहाल, तो काफी लोगों ने चैनल खोल लिए हैं, काफी लोग सोच भी रहे हैं। तो इजी कुछ नहीं है, हर फील्ड में कोई ना कोई है ही आपसे बड़ा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप कुछ ऐसा बनाओ जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। आप ये देखो मार्केट में कि क्या नहीं है, और फिर उस पर फोकस करो, जिसकी नीड है उस पर फोकस करो, और कुछ नया प्रोवाइड करो, कुछ अलग प्रोवाइड करो। और बेसिकली वही होती है कि आप कंसिस्टेंट रहो। आपको एक बार अगर ठान लिया तो आप करो, लेकिन अगर नहीं कर सकते, का कांस्टेंट नहीं रह सकते, छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं होने मतलब वाला। नहीं है, समझ सकता या हूँ। हाँ। सो अंश, आपको किसने इंस्पायर किया था लाइक यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए? कोई ऐसी चीज़ होगी? इंस्पिरेशन, कोई पर्टिकुलर इंस्पिरेशन नहीं था, मैं खुद यूट्यूब देखता था। मैं खुद ओके। मतलब यूट्यूब की जो ऑडियंस, जो यूजर बेस है ना, उसने मुझे मोटिवेट किया था कि बहुत मतलब लगभग सारे लोग यहीं पे हैं आजकल। तो अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली व्यूज मिलेंगे। और ओके। आजकल हो रहा है ऐसा, मतलब हालांकि मैंने ग्रो कर लिया है, लेकिन शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें हुई थी ग्रो करने में। मुझे ऐसा लगता था कि एकदम व्यू से व्यूज आ जाएंगे। मुझे पता नहीं था यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। मुझे लगा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा और अपने आप उसको यूट्यूब रैंक कर देगा और व्यूज आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मैं 1 साल तक करीब ऐसे ही चल रहा था कि मैं खुद के वीडियो उसको रेफरेश कर करके देखता था, और जब भी मैं उसको देखता था एनालिटिक्स में, तो मेरे ही व्यूज हैं जो बढ़ते थे, कोई और व्यू नहीं आता था उसमें। ऑटो रिफ्रेश। ऑटो रिफ्रेश करके मैं खुद ही देखता था अपने डिवाइसेस से, तो वही व्यूज आते थे दस होता है, पंद्रह होता है, होता है। शो अंश, अगर बात करें कि सी एच के मॉड्यूल्स होते हैं, तो सी एच के जो मॉड्यूल्स में से आपकी फेवरेट मॉड्यूल या टॉपिक ऐसा कौन सा, लाइक लाइक मोस्ट, लाइक ये बहुत पसंद है मुझे ये चीज़, स्निफिंग, बफर ओवरफ्लो, या कोई भी चीज़, कौन सी आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे मतलब वेब में ही इंटरेस्ट है बेसिकली। मुझे पूरा वेब जो है, पूरा वेब के सारे टॉपिक्स, जितने भी अटैक्स बोलो, मुझे किसी किसी अटैक में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे SSTI जो अभी लेटेस्ट वाला है उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। सेक्शन। और एक्सएमएल के कुछ हैं, जैसे एपीआई वगैरह का काम होता है, वेब सर्विसेज जैसे सोप रिक्वेस्ट या रेस्ट एपीआई वगैरह, उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन एसक्यूएल में काफी अच्छा है मेरा कमांड, एसक्यूएल है, एक्सएसएस, और मतलब ओवरऑल चीजें वेब की ही पसंद है। ओके। सो मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, फेवरेट वल्नरेबिलिटीज, बट आपने ऑलरेडी बता दिया। ग्रेट। या सो हु आर सम ऑफ योर फेवरेट यूट्यूबर्स, अगर एथिकल हैकिंग की बात करें तो? बहुत सारे यार, मतलब ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, बहुत सारों को मैं फॉलो करता हूँ, फिर सब भी अच्छे अच्छे हैं। अच्छे जो भी कंटेंट क्रिएटर, उनका आप नाम लेना चाहो तो? यूट्यूब की अगर बात करें तो मतलब हिंदी में जो है मेरे ख्याल से बेस्ट टेकचिप है हिंदी में। और नेविगेटर, टेक्निकल नेविगेटर भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, और आप भी बनाते हैं, अगर बनाओगे तो आपका तो काफी सही रहता है, थैंक यू भाई। बनाते हो तो। और इंग्लिश की अगर बात करें, मतलब हिंदी में तो इतना ही है मतलब जितने मैं देखता हूँ। बाकी अगर इंग्लिश की बात करें तो काफी सारे हैं, जैसे साइबर मेंटोर, हैकर्सप्लॉइट, लाइव ओवरफ्लो, जॉन हैमंड, मतलब काफी सारे देखता हूँ मैं। ओके। बेस्ट थिंग्स अबाउट यूट्यूब? बेस्ट थिंग, यूजर बेस ऑडियंस। या वर्स्ट थिंग्स अबाउट यूट्यूब? मनी। ओके। व्हाट आर योर गोल्स व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब? गोल्स तो देखो, मैंने सारे मतलब मेरे ख्याल से गोल्स कंप्लीट कर लिए हैं। मेरा जो इकलौता गोल था 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, वो तो कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या है, मेरा कोई बेंचमार्क मैंने बना कर नहीं रखा हुआ है, मैंने कोई गोल बना कर नहीं रखा हुआ है कि इतना जाना है अभी। बस जितना हो पाए, जितना मैं कर पाऊंगा वो करता रहूंगा। यूट्यूब में छोड़ने नहीं वाला, कुछ भी काम करूँ मैं, यूट्यूब साइड में चलते रहेगा, तो जितना हो सके चलते रहेगा। सो अभी बग बाउंटी में कब से आ रहे हो? फायर। इस साल के एंड में आई होप। ओके। आई साल के वेटिंग फॉर एंड में। दिस। अपने मिलकर सब श्योर कुछ श्योर, कोलैबोरेशन करेंगे बकराउड पे, कुछ धमाका। ओके। बिल्कुल। यप। आई एम आल्सो कुछ वेटिंग। रैपिड फायर है अंश, ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स।
Track me. Okay. Bug bounty or YouTube? YouTube. Okay. Hackersploit or Cyber Mentor? Cybersploit. That's great answer. I want to know some things like आपकी YouTube की monthly earning क्या है? सेटिस्फैक्टरी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि अभी तो $100 भी क्रॉस नहीं कर रहा है, जो थ्रेशहोल्ड होता है आपके लिए कि आपको पैसे मिलेंगे जो विड्रॉ करने के लिए है, उतना भी नहीं है। लेकिन इतना है कि एटलीस्ट मैं एक पैंडा का वाईफाई अडेप्टर जिसका मतलब जो मैक्सिमम प्राइस चल रहा है अभी, उतना तो ले ही सकता हूँ एटलीस्ट। ओके। बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप यूट्यूबर हैं, सो काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, कुछ लोग चैनल क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको बताने के लिए लाइक यूट्यूब में लोग समझते हैं कि इतना इनकम है कि नहीं है। दैट्स व्हाई आई आस्क वन क्वेश्चन। आपका एक बग भी ट्राई हुआ था अभी बग क्राउड पे, सो क्या फीलिंग थी? बेसिकली फर्स्ट बग आपका ट्राई हुआ था, क्या फीलिंग थी उसकी? मैं सो के उठा था, मतलब मैंने जब पहली बार फोन चेक किया था तो मेरे को एक मेल आया था बकराउट से, तो उस टाइम पर मतलब जो स्टेटस था वो अनरिजॉल्व हुआ था, तो मुझे मतलब मैं जागा था तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैं सपना ही देख रहा हूँ अभी। तो तुरंत मैं नीचे गया, तुरंत अपने पापा को दिखाया वो चीज कि भाई अभी $100 अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, ऐसा बग बाउंटी। ग्रेट ग्रेट। तो उस टाइम पर काफी ग्रेट फीलिंग थी, तो सबसे पहले वही किया था मैंने। नहीं समझ सकता हूँ, बिकॉज फर्स्ट बग का रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। $20 हो या $50 हो, मैटर नहीं करता। नहीं करता, मेरे को अगर $10 भी मिलता ना तो भी मैं यही फीलिंग होती मेरी। सो अंश, काफ़ी जो मेरे क्वेश्चंस थे आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया उनका। सो थैंक यू फॉर योर टाइम ब्रदर। सो होप सो हम थैंक यू फ्यूचर सो में भी मच। ऐसे कोलैबोरेशन करते रहेंगे। हमने प्लान किया है बेसिकली कि हम हर संडे अगर पॉसिबल हुआ तो कोई ना कोई टॉपिक ऑडियंस के लिए लेकर लाइव आकर उसके बारे में कुछ भी प्रैक्टिकल थियोरेटिकल कंसेप्ट वगैरह, लाइक हमारे हिंदी यूट्यूब कम्युनिटी की अगर बात करें तो लाइक मैं हूँ, अंश है, टेक्निकल नेविगेटर है, टेकशिप है, काफी और भी लोग हैं जो ट्राई करेंगे कि जो लाइक हिंदी कंटेंट है उसको अच्छे से अच्छा और कैसे बना पाए, ऑडियंस को कुछ ना कुछ अच्छा दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल। गो ऑन बिटन टेक यूट्यूब चैनल, शो सम लव। ओके भाई, काफी या अच्छे वीडियोस थैंक यू सो बनाता है मच। नेटवर्किंग आपको के। थैंक यू सो मच, आपको यहाँ बुलाने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, ताकि मैं शेयर कर सकूँ। ये ग्रेट प्लेटफॉर्म है, और प्रतीक भी अभी वीडियोस बनाना चालू करेगा, और या काफी श्योर सारे श्योर अगर श्योर या लाइव साइबर टॉक्स और अपन करते रहेंगे ऐसे करके मिल मिल के श्योर सारा श्योर जो भी श्योर ट्यूटोरियल्स हैं सारे। श्योर श्योर। सो थैंक यू अंश फॉर योर टाइम। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो यार अच्छा लगा तो इसे लाइक करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछकर बताओ, मैं और अंश जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड हो सके उस वीडियो को इतने से इतना ज्यादा हो सके उतना शेयर कर दो, ठीक है? मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बग बाउंटी के लिए सब्सक्राइब करो प्रतीक डेवी यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू। एथिकल हैकिंग के लिए सब्सक्राइब करो बिटन टेक यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, बाय बाय। थैंक यू फॉर टाइम ब्रदर।